नमस्ते भाई। मेरा नाम त्रिपुरारी कुमार हुआ और मैं आरजीपीवी का स्टूडेंट हूँ। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा। एक लेवल होता है डिसअपॉइंटेड होने का, उससे भी ऊपर का मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे जो भी आरजीपीवी के स्टूडेंट होंगे और उनके माता पिता होंगे उनको पता होगा कि हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला था। ठीक है, तो अभी हम लोगों का 23 से एग्ज़ाम होने वाला था और 16 से प्रैक्टिकल, 16 से 20 के बीच में प्रैक्टिकल होने वाला था हम लोगों का। तो हम लोगों ने बहुत मतलब एक्चुअली क्या है कि इधर में 90% लोग आउट ऑफ स्टेट आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, भोपाल में। तो हम लोग ने सब ने मतलब डिसाइड किया कि चलो ठीक है, 16 से प्रैक्टिकल है तो हम लोगों को 10-11 को अपन पहुंच जाएंगे भोपाल, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली प्रैक्टिकल होने वाला था ऑनलाइन, बट फिर भी हम लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन क्या है कि गांव में नेट होता है नहीं होता है, बहुत लोगों के पास पीसी नहीं है, बहुत लोगों के पास लैपी नहीं है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि चलो भोपाल चल के ही वहीं पे एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम मतलब वहीं पे ये प्रैक्टिकल या फिर जो भी हो यहीं पे आके देंगे, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा नेट सोर्स भी अच्छा है हम लोगों के पास और लैपी भी था और यह मतलब सब चीज़ भोपाल में ही था। तो इसीलिए हम लोगों ने गांव से उठ के आ गया यहाँ पे एग्ज़ाम देने। और उनमें से बहुत सारे लोग हैं कि जो कि रेड जोन से आए हैं, कंटेनमेंट जोन से आए हैं, कुछ लोग ग्रीन जोन से भी आए होंगे, कुछ लोग ऑरेंज जोन से भी आए होंगे। बट उसका एक मतलब एक होता है ना कि भाई यहाँ पे आया है रिक्स उठा के। क्यों? क्योंकि सब लोगों को डिग्री चाहिए, कैरियर देखना है सब लोगों को। एक तो पहला बात की जॉब मिल नहीं रहा है कहीं पे, किसी भी फील्ड में या फिर कुछ भी हो। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाले हैं। ठीक है, एक सेमेस्टर बचा है, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाले हैं। तो ना कोई प्लेसमेंट ना कोई कुछ। प्लेसमेंट होगा भी तो कहाँ हुआ? अपने को जाकर ऐप बेचना है। अरे एप्लीकेशन बेचना मेरा काम है क्या? उसमें मैं जाऊँ जॉब करने? ठीक है, उसमें भी अपन पैसे ये मायने नहीं रख रहे कि कितना पैसा दे रहा था, कितना क्या कर रहा था। फिर भी हम लोगों ने वहाँ से उठ के आया। क्यों? क्योंकि करियर देखना है भाई, अपने को डिग्री चाहिए। डिग्री के लिए अपन वहाँ से बहुत अलग अलग स्टेट से अपन आए यहाँ एग्ज़ाम देने आए। हम लोग जिस दिन पहुंचे उसी उसी मॉर्निंग पहुंचे, फॉर्म भरे। फॉर्म भर के जैसी फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद पता चल रहा है एग्जाम फॉर्म आता है। जो भी आरजीपीवी का स्टूडेंट हो गए उन लोगों को पता होगा कि फॉर्म आता है। फॉर्म भरे हम लोग। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही फॉर्म भरे आधे घंटे बाद न्यूज आता है कि आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हो गया है। मतलब ट्वीट हम लोग देखे तो देखे कि हम लोग ये एग्जाम कैंसिल हो गया है। पहले तो हम लोगों का ग्रुप में आया था तो हम लोग सोचे कि चलो ये फर्जी हटा दिया जाए, इसको मतलब टेंशन नहीं लिया जाए, एग्जाम होगा अपन एग्जाम दे देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको मतलब ये सब फेक समझ के उसको हटा दिया। फिर बाद में पता चला, मैं जब एजुकेशन डिपार्टमेंट का जब ट्वीट देखा हूँ तब पता चला कि नहीं ये तो रियल है, ये फेक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप खुद सोचिए कि बहुत लोग मतलब बहुत क्या 90% लोग आरजीपीवी के 90% आउट ऑफ स्टेट आते हैं पढ़ने। ठीक है, 90%। 10% में आते हैं एमपी के स्टूडेंट। 90% सोच लीजिए आउट ऑफ स्टेट आते हैं। ठीक है, एमपी वालों का तो ठीक है, सही था कि अपन वहीं से एग्जाम दे सकता है, घर में ही बैठ के एग्जाम दे सकता है। लेकिन हम लोगों का क्या था, हम लोग तो वहां से आए थे बाहर स्टेट से। तो उन लोग क्या करें? उन लोगों का को कुछ ऑप्शन ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको डिग्री चाहिए था। आगे चल के उनको भूखा नहीं मरना है, उनको कुछ ना कुछ कमाना है। ठीक है, भले मैं मानता हूं कि ठीक है आरजीपीवी के स्टूडेंट जितना भी होते हैं वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ। ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं बट इतना कमा सकते हैं ना कि कम से कम पेट भर सकें। ठीक है, हम लोग वही चाहिए था। हम लोग को कुछ ये नहीं चाहिए था कि 1-2 लाख कमाए, उतना ही चाहिए था। वही वो भी नहीं मिल पाया। अब बताइए, यहाँ आ गए एग्जाम कैंसिल हो गया। अरे भाई आईआईटी एनआईटी सब दे रहा है एग्जाम पर, प्रमोट कर रहा है अपने विद्यार्थियों को। अरे भाई आपको भी तो सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए। ठीक है, हम लोग प्रमोशन के लिए नहीं बोले, एक बार भी नहीं बोले कि हमको प्रमोशन दो, क्योंकि चलो हम लोगों ने पढ़ा जो भी किया, यहाँ आया एग्जाम देने के लिए। कम से कम एग्जाम तो ले लो। वो भी एग्जाम नहीं, वो भी कब? नेक्स्ट जुलाई अगस्त में बोल रहे हैं देने को, वो भी कंफर्म डेट नहीं आया है। अब हम लोग, आप खुद सोच सकते हैं, जैसे कि आप लोग जो गार्जियन देख रहे होंगे इस वीडियो को या फिर जो स्टूडेंट देख रहे होंगे, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि बंदा मतलब क्या करे, घर जाए यहाँ रहे या क्या करे।
यहाँ रहने पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, घर जाने पे भी प्रॉब्लम है। अब घर गए, जिस दिन घर पहुंचे उसी दिन पता चला कि आपका डेट शीट आ गया है। अब क्या करोगे आप? फिर से वापस आना पड़ेगा, फिर से वापस आना ही पड़ेगा। आप कुछ, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ता है ना। बात ये है, देखिए मैं एमपी गवर्नमेंट को नहीं कुछ बोल रहा हूँ या फिर मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ। आप सोचिए कि कोई विद्यार्थी 5-5 हजार 10-10 हजार रुपये लगा के आया है, पर्सनल गाड़ी लेके आया है, 10-10 हजार रुपये लगा के आया है, ठीक है, 10-10 हजार। जो ऊंचे पोस्ट पे जो बैठे हैं, जिनको जो ये सब डिसीजन ले रहे हैं, उनको आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को समझ आ रहा होगा ये सब चीज। 10-10 हजार, आपको पता नहीं होगा कि एक मिडिल क्लास का एक नॉर्मल होगा कि 10 हजार रुपये आपका सैलरी होता है कुछ लोगों का। पूरे एक महीने का सैलरी लगा के कहाँ से आए हैं? बिहार से, एमपी, भोपाल, सॉरी यूपी से, अदर स्टेट से 10-10 हजार 15-15 हजार रुपये लगा के आए हैं। उन लोग क्या जाने कि हाँ 10 हजार रुपये क्या होता है। वो तो बैठ के वहाँ एसी में बैठ के अपना डिसीजन दे दिए, हाँ आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। अरे भाई, कम से कम इतना तो सोचो कि आप डिसीजन दे रहे हो, लेकिन स्टूडेंट का क्या होगा? स्टूडेंट का तो आप सोचे नहीं। वहां से आ गया बंदा आके एग्जाम दे रहा है, एग्जाम देने के लिए रेडी है। आपके पास एक बार भी नहीं बोला कि हाँ हमको जनरल प्रमोशन दो, ठीक है। जनरल प्रमोशन कुछ लोगों ने बोला, लेकिन आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया। लेकिन यहाँ पे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था आपको, यार बंदा आया है इतने दूर से, आप सर्वे लिए। सर्वे क्यों लिए थे? जब आपको कैंसिल ही करने था तो आप आरजीपीवी पे पोर्टल पे सर्वे लिए थे ना, कि हाँ हम सर्वे ले रहे हैं कि कितना विद्यार्थी दे सकता है एग्जाम। हम लोगों ने सबने सर्वे दिया कि हाँ चलो ठीक है, हम आके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। लेकिन आपने वो भी कैंसिल कर दिया। तो फिर ये क्यों थे? हम लोग को यहाँ बुलाए क्यों थे? नहीं बुलाना चाहिए था ना। बोल देते कि हाँ भाई, उसी टाइम बोल देते जब हम लोग घर में थे, फॉर्म भरने का बोल देते कि हाँ 8 तारीख का, जब आप लोगों को जैसे पता होगा कि 8 तारीख को एक था फाइनल कि हाँ आपको 8 तारीख को भरना है, 8 जून को, कि 8 जून को आपको फॉर्म भरना है। तो आप लोगों ने डेट एक्सटेंड क्यों किया? नहीं करना चाहिए था, 15 रखना ही नहीं चाहिए था। 8 ही को कर देते कि हाँ भाई 8 को सारा विद्यार्थी फॉर्म भर देगा, पैसा अपने पास आ जाएगा, फिर उसके बाद भाड़ में जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल कर देंगे या फिर जो करना होगा कर देंगे। अरे उसी टाइम कर देते ना, उस टाइम हम लोग घर में थे, नहीं आते यहाँ। आप 14 तारीख को आपको कैंसिल करने की क्या पड़ी थी? 14 को आपने एग्जाम कैंसिल किया, 14 या 15, आई थिंक मुझे लगता है 14 या 15 को कैंसिल किया। तो आपने क्यों किया? उस टाइम नहीं करना चाहिए था ना, पहले ही कर देते। या करना होता आपको, आपके मन में था कि हाँ स्टूडेंट से हम पैसा निचोड़ लेंगे। एक तो आप मतलब पैसा बोलो ही मत आप पैसा के बारे में। एक कॉलेज में पैसा दे के परेशान हो गया हूँ, लिटरली परेशान हो गया हूँ, ठीक है। मेरा लास्ट टाइम का फीस मुझे भरना था 20,000, मैं कितना भरा हूँ 40,000। आपको मैं बोलोगे तो आप, मैं बिल आपको स्लिप दिखा सकता हूँ। 20,000 भरना था, 40,000 भरा हूँ। क्यों? अब पता नहीं किस किस चीज का वो निकाल दिए, ग्रेजुएशन से नहीं मिली और क्या क्या, कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्या क्या वो लगाए हैं, ठीक है। उस सब का पैसा भरा हूँ। क्यों? क्योंकि यार लास्ट सेमेस्टर है, अपने को पता है वो पैसा लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अपन ने भरा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी 1500 रुपये जो एग्जाम फॉर्म आता है वो भी भरा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वही चीज आप पहले कर देते ना। स्टूडेंट को बुला के क्यों परेशान कर रहे हो? अब स्टूडेंट करे क्या? जो भी गार्जियन या फिर ये देख रहे होंगे, स्टूडेंट देख रहे होंगे इस वीडियो को, पता नहीं ज़्यादातर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, मुझे नहीं पता, बट मेरे अंदर जो था वो मैं बोल रहा हूँ कि आपने बुला के बहुत बड़ा गलती कर दिया। नहीं बुलाना चाहिए था। स्टूडेंट लिटरली परेशान है। एक मैं वीडियो बना रहा हूँ और बाकी लोग कुछ पता नहीं कुछ कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। मेरे अंदर जो था इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चे परेशान हो गए हैं। आप यदि जो इस चीज़ को सोच सकते हो तो सोच लो, ठीक है। आप पता नहीं यार कब डेट दिए हो, कब क्या किए हो। एक तो यहाँ रेंट और खाना, इधर उधर बाहर जाने से प्रॉब्लम हो रहा है कि बाहर मत जाओ, कोरोना टाइम चल रहा है, या फिर जो भी अपन बाहर से कुछ ला भी नहीं पा रहे हैं, जो घर में है वही खा रहे हैं कि नहीं यार बाहर मत जाओ, कोरोना चल रहा है, पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक तो हम लोगों को गाँव में सेफ महसूस कर रहा था हम लोग कि चलो गाँव में है, गाँव में इतना कोई आसपास के कोई भी एरिया में नहीं है, कुछ ऐसा पेशेंट नहीं है कि हाँ हम लोग परेशान हो। यहाँ पे आओ तो बगल घर में है, आप सही बता रहा हूँ, बगल घर में है, बगल वाले घर में कोरोना पॉजिटिव है। अब बताओ क्या करूँ हम लोग? आप खुद सोच सकते हो इस चीज़ को। लेकिन मुझे पता है कि ये वीडियो यहीं आप देख के यहीं छोड़ दोगे, आप लोगों को भी कोई टेंशन नहीं। हम भाई अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं।
कुछ नहीं कर सकते, लिटरली कुछ नहीं कर सकते। देख लो भाई, अब जो आप कर सकते